SRCC college, Bhuwani, Luckily, then we come to Noida. And from Noida we want to go to Noida. MET Oxford class. Ma'am, इकडे. Yeah, yeah. Yeah, thank you. One together. Guys, can you get everything together? Yes, please. पीछे आ जा। अरे और कितना बड़ा चीज है। अरे बस और कितना पीछे? वाइड सी ना उसकी। आ रहा है ना कोई तो। बच गए बेल। आजा। अर्जुन को बुलाओ, प्रिया को बुलाओ। Where's Priya? Listen, you can't run away just because you beat me up. मेरा अच्छा खासा ट्रैपॉड लगा क्या फायदा? यूज ना लगा है काम में। बाइट की नहीं लगा। ग्रुप नहीं चाहिए। आना इधर आना तू। फिर बाबा थोड़ा इधर आना। है ना भाई मना कहाँ पे? All of you are. You'll fit in one frame. Okay, Oh, sir. you want us to go आगे No, it's पीछे? okay. I'm getting it. Solos now? हो गया उनका हाँ हाँ नेक्स्ट स्टॉप अरे यार देखो क्या जूते मैंने अरे तो हम लोग इसे वैसे ही जूते पहने हॉट लोग इधर है। थैंक्स हाँ नहीं हॉट लोग इधर है एक्सक्यूज नहीं नहीं इधर है hot लोग. हॉट लोग इधर है The answers lie in the middle, yeah, exactly. What? Thank you. अरे उनका Pulkit sir. Solo with Pulkit. Shall we kiss? Yes, please, of course. That's I it. already gave her a kiss you can't see Thank you. Pulkit sir. Let's see some हाँ. Thank you. Thank you. सारा मैम। Yeah. Oh yeah. Thank you. Thank you. So सारा का बोला। What? अच्छा बाइट स्टिल डन ना हो गया। Anyone else? सबसे पहले तो मूवी के बारे में जानना चाहूँगा और बाद में No, it's a very different kind of a film, yeah. For me personally, I've not done something like this, and to be really frank, she was the biggest reason for me to do the film because obviously, मतलब मैं तो इतना सा था जब हम आपके कौन आई थी, जब आप सीढ़ी से गिरी थी, इतना हम लोग रोए थे, मतलब this smile is what I've worked for in this film. That's really sweet. This नहीं smile, बहुत this smile. मज़ा आया मुझे एक्चुअली मेरी स्टोरी पुलकित और मासूमी के साथ है और बहुत ही मज़ा आया। हमने वर्कशॉप भी एक साथ किया। स्टोरीज़ में ऑफ कोर्स जैसा नाम सजेस्ट करता है एक जो कम्युनिटी है उसमें 3 मंजिलें हैं
उसमें अनेकों कहानियाँ हैं, तो उसके बारे में फिल्म है और उसमें मेरा बहुत ही मज़ेदार किरदार है. समथिंग विच ईच एंड एवरी स्टोरी हैज़ अ ट्विस्ट. लुक भी चेंज दिख रहा है आपका. लुक तो कम्प्लीटली चेंज है क्योंकि मैं क्रिस्टियन औरत की भूमिका निभा रही हूँ और अलग अलग स्टेजेस हैं ज़िंदगी के जो दिखाए हैं इस फिल्म में मेरे. और इनके साथ काम करने में तो इतना मज़ा आया है मुझे, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ. एक खास ट्विस्ट है इसमें. जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए इन सब के साथ खड़े रहना ही आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. इट्स माय फर्स्ट फिल्म और मेरा किरदार सुहेल का है, जो एक आयशा हमारे साथ नहीं आई, जो मेरी लव इंटरेस्ट प्ले कर रही है, और मेरी स्टोरी उसके रिवॉल्व अराउंड करती है कि मैं उससे कितना प्यार में हूँ, और फिर सारी स्टोरी एक के बाद एक लेयर कैसे बन रहा है, तो उसके बारे में आपको पिक्चर को देख के पता चलेगा. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. जी, मेरा कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी इन रियल लाइफ, आई वुड डेफिनेटली से, बट कैरेक्टर के साथ मैंने बहुत आइडेंटिफाई किया है. इट हैज़ सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटी, सो मेनी लेयर्स. लेकिन ये पूरी फिल्म में जो सारे किरदार हैं, दे आर ऑल एग्जैक्टली लाइक दैट. और सारे किरदार आपको, अगर आप देखें इंसान को तो आपको लगता है कि आप पहचानते हैं उनको, लेकिन उनके चेहरे के पीछे है क्या. ये दिस स्टोरी एक्चुअली, दिस फिल्म दिस इज़ व्हाट इट टेल्स यू अबाउट. एक लोकल चौल की शायद कहानी है कि हमें मालूम है. मतलब एक किस तरह कम्युनिटी का जहाँ पर हर किस प्रकार तरह का के लोग. एक्सपीरियंस रहा. काफ़ी डिफिकल्ट होता है देखा क्योंकि इन चॉल्स में शूट करना. मतलब normally इस तरह की कहानी मेरे ख्याल से किसी मोहल्ले में भी हो सकती थी. हाँ. इट्स ओनली अबाउट कि एक कम्युनिटी के, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब साथ में रहते हैं, कैसे एक दूसरे की लाइफ एक उनको अफेक्ट करती है, और कैसे हर चेहरे के पीछे देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन. मतलब हमको लगता है कि ऐसी कम्युनिटीज़ में हर कोई को जानता है, अंदर तक पहचानता है, बचपन से देखा हुआ है, शायद काफ़ी समय गुजरा है, लेकिन फिर भी उनकी ऐसी परतें हैं जो बाकी जो नेबर्स हैं उनको नहीं पता होता है. सो हम ये बोल सकते हैं कि जो लोग देखने आएंगे वो खुद से रिलेट कर पाएंगे इस मूवी बिल्कुल. नहीं 100% रिलेट कर पाएंगे. एंड ऑल्सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नो, ट्रेलर देख के पता चलता है कि फिल्म बहुत इंटेंस है, बहुत ही इंट्रीगिंग है, मिस्टीरियस है, सस्पेंस है. बट दिस इज़ अ प्रॉमिस दैन व्हेन यू लीव द थिएटर आफ्टर वॉचिंग द फिल्म यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. ऋचा चड्ढा जितना कि हमें मालूम पड़ा है कि एक सीरियल किलर की भूमिका में आने वाली इस बार. तो फिर ये परत तो हमें ही नहीं पता. नहीं बिल्कुल भी ऐसा. ये तो मुझे मालूम ही नहीं था. आपने साथ में काम किया, ऐसा किस तरह का experience ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. रिचा का एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट तरह का किरदार है इसमें, विच शी हैज़ नॉट एक्चुअली अटेम्प्टेड अर्लियर. एंड इट वाज रियली नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म वेयर रिचा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बिकॉज you know Richa is the kind of an actor who adds a lot of weightage to a film because people take her work so seriously, and that's also because she takes her work too much seriously, and it's so much fun to be a part of this kind of an entourage and this kind of a cast. So I think I'm very blessed to be a part of this. एंड आपका तो डेब्यू है देखा जब, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ शूटिंग ऑल्सो ऑल्दो हमारी फिल्म ज़्यादा ट्रैवल नहीं की है, बट एक चौल के स्पेस में हम कितनी सारी स्टोरीज़ उसी छोटे स्पेस में चल रही है, तो हमने वो वहाँ पे शूट करके पता चला. और आई थिंक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, इससे अच्छा मुझे कुछ हो नहीं सकता. थिंक या क्वेश्चन क्या था? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा देखा जाता है? इनका डेब्यू नहीं है. नहीं डेब्यू नहीं है इनका, वो नहीं बोल रहा, लेकिन ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? जी नहीं, मेरा भी डेब्यू है. आई थिंक हर पिक्चर आपके लिए डेब्यू होता है, क्योंकि हर किरदार आपके लिए डेब्यू होता है. अदरवाइज व्हाई डू दैट कैरेक्टर? Like all of them also, if you see, अगर आप फिल्म देखो तो you'll realize that each one of them is so different, so much fun. और ये community living जो होता है, I think फिल्म की सबसे खासियत ये है कि it's an entourage film with amazing actors and a great storyline. I think the best thing about this film is the story, its direction, and the way all the actors have kind of added those little nuances to it. रेणुका मैम, पुलकित सर को तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं. आप लोग को क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? आप बताएं, आपको मालूम होना चाहिए. नहीं, अभी जो देखे इंटरव्यू तक उनके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे. This is one film where I think the entire cast has performed brilliantly. मतलब वो अगर एक साथ ensemble चीज़ नहीं होती तो it wouldn't have worked. Everybody has like And it's beautifully done a fab cast. job. It's beautifully cast. ऐसा कोई एक किरदार नहीं है जो करेक्टली कास्ट नहीं है. And also the thing is, you know what is beautiful about the way Arjun has cast them is the fact that you think that they should actually be cast as something else, but he's cast them exactly as the opposite. And then also you know कि एक सही, एकदम सही casting की है. नहीं इन्होंने सब कह दिया. अच्छा मैम, आप दोनों अपनी बात काफ़ी अच्छे से रखते देखा जाता है. जो भी है लास्ट क्वेश्चन है, तो अभी जो पॉपकॉर्न का जो हुआ है सीनरी, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में?
Yeah, I don't know. It's just going on right now. So let's see what happens because अभी नहीं वो फ्री हो गए हैं फ्री हो गए? या अच्छा तो आप मुझे बता रहे हैं. हाँ, so if he's got free then that's a nice thing, yeah, because I think उन्होंने खुद ही वीडियो डाला था, correct? अब खुद ही अगर उन्होंने कुछ गलत करा है तो वो वीडियो तो डालेंगे नहीं. He seems to be a nice person and a good talent as well. So I just wish that he's free from this, obviously. मुझे ज़रूर लगता है कि उनकी नीयत वैसी नहीं होगी ऐसा कुछ करने की, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी हमको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं तो अगर हम अपने बच्चों के साथ ऐसी कोई चीज़ होने नहीं देना चाहते तो हमको सतर्क रहना चाहिए कि हम दूसरों के साथ भी ऐसा नहीं करें. कितना भी तैश में आके या एक्साइटमेंट में आके वन शुड कीप अ डिस्टेंस. जी बिल्कुल नहीं, मतलब एक डिस्टेंस तो डेफिनेटली होना चाहिए. वेदर इट्स इवन इफ आई थिंक कि मेरे सन को अगर कोई मेंटोर ऐसे करता है तो मेरा तो सॉरी पर दिमाग ख़राब हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट राइट, यू नो, बिकॉज दे आर इन पावर. तो हमको पावर रिस्पॉन्सिबली ही यूज़ करनी चाहिए. थैंक यू सो मच. Thank you. Thanks. Finish, ma'am. Finish. Yeah. Look center. मैम थैंक यू. एक सोलो